मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने पालतू डॉग के लिए एक खरगोश का शिकार करके लाता है, लेकिन वो आके देखता है कि उसका डॉग मरा हुआ था और बीच से कटा हुआ था। उस डॉग की कोई रिएक्शन न देख के वो आदमी जब डॉग को हाथ लगाता है तब उस आदमी के मुंह में उस डॉग की खून की छींटे जा गिरता है और उस डॉग की बॉडी 2 हिस्से में बढ़ जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 5 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि कैरन, पॉल, जेफ, मर्सी और ब्रेथ होता है। वो लोग अपना वेकेशन में जंगल में कहीं घूमने जा रहे थे और वहाँ पे रहने के लिए वो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक केबिन रेंट पे भी ले लिया होता है। जाते वक्त वो लोग एक शॉप में रुकते हैं अपने जरूरत के सामान लेने के लिए। शॉप के सामने डेनिस नाम का एक लड़का मास्क लगा कर बैठा हुआ होता है और जब पॉल उससे हाथ मिलाने जाता है तब वो पॉल के हाथ में बहुत ही बुरी तरीके से बाइट कर देता है। पॉल की चीखें सुन के वहाँ डेनिस का पापा आता है और ऐसी हरकत करने के लिए डेनिस को डांटने लगता है। डेनिस का पापा सबको बताता है कि डेनिस बाकी बच्चों जैसा नहीं है, डेनिस को थोड़ा बहुत मेंटल प्रॉब्लम है। और फिर उस शॉप में उन लोगों को एक बुरा आदमी मिलता है जो उन लोगों को कहता है कि जंगल में जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि जंगल की तरफ कुछ बीमारी फैला हुआ है। लेकिन वो लोग उस बुरे आदमी की बातों पे ध्यान नहीं देता है और जंगल की तरफ अपना सफर जारी रखता है। कुछ देर सफर के बाद वो लोग रेंट किए हुए केबिन में पहुंच जाते हैं। केबिन में जाने के बाद पॉल और कैरन स्विमिंग करने और दूसरी तरफ जेफ और मेर्सी केबिन में रोमांस करने लगता है। वहाँ पर नेटवर्क नहीं थी और इस वजह से बर्थ अपना फेवरेट वीडियो गेम नहीं खेल पा रहा था। और फिर बर्थ अपना गान लेके जंगल में शिकार करने जाता है और इसी दौरान वो गलती से एक आदमी को शूट कर देता है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो आदमी गोली से मरता नहीं है लेकिन उस आदमी को कुछ बीमारी होते हैं जिससे उसका पूरा बॉडी पिघल रहा था। उसका डॉग का खून के छींटे मुंह में गिरने से ही इन्फेक्टेड हो गया था वो आदमी। वो इन्फेक्टेड आदमी ब्रेथ से हेल्प मांगता है लेकिन ब्रेथ उसे देखकर डर जाता है और अपने पास आने से मना करता है और वहाँ से भाग के फिर से केबिन में चले जाते हैं। ब्रेथ केबिन में जाके इस बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर शाम होने के बाद ब्रेथ और उसका फ्रेंड केबिन के सामने आग जला के बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। तभी वहाँ पे कॉर्नर नाम का एक आदमी आता है जिसके साथ एक डॉग होता है। कॉर्नर उन लोगों से वहाँ बैठने की परमिशन मांगता है जिससे वो लोग उसे वहाँ बैठने की परमिशन दे देता है। वो लोग कॉर्नर के साथ बैठ के बातें कर रहे थे तब आसपास का मौसम बिगड़ जाता है और बारिश आने वाला होता है। कॉर्नर ये देख के वहाँ से चले जाते हैं और ब्रेथ और उसके दोस्त लोग केबिन में चले आते हैं। केबिन में आने की कुछ देर बाद कोई केबिन के बाहर से दरवाजा खटखटाता है। वो लोग सोचता है कि बारिश के बंद होने की वजह से कॉर्नर फिर से आया होगा और तब जेफ जाके दरवाजा खोलने पे हम देखते हैं कि वहाँ वही इन्फेक्टेड आदमी होता है जिसे बेर्थ ने गोली मारी थी। वो इन्फेक्टेड आदमी अपनी मदद के लिए किसी डॉक्टर को बुलाने कहता है। वो आदमी बेर्थ को देख के पहचान लेता है जिस वजह से बेर्थ भाग के जाके केबिन के दरवाजे को बंद कर देता है। उसके बाद वो इन्फेक्टेड आदमी बाहर उन लोगों की कार लेके भागने की कोशिश करता है और कार का आवाज सुन के सब लोग केबिन से बाहर जाके उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी वो इन्फेक्टेड आदमी कार में खून की उल्टी करने लगते हैं। बेर्थ कार के टायर में शूट करने से वो आदमी डर के मारे कार से बाहर आ जाता है। पॉल उस आदमी को एक जलती हुई लकड़ी से डराने की कोशिश करता है कि तभी गलती से उस आदमी की बॉडी में आग लग जाता है और वो जलते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वो लोग रात भर नहीं सो पाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेफ और ब्रेथ जब मदद की तलाश कर रहे थे तब उन्हें एक घर में से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो लोग जब उस घर में जाके देखता है तब वहाँ उन्हें एक लेडी मिलता है जो पिग काट रहे थे और वो लेडी उन लोगों को बताता है कि यहाँ आने वाले हर पिग इन्फेक्टेड है। वो लोग पिछले रात की सारी घटनाएं उन्हें कहती है और उनसे मदद मांगती है। वो उन लोगों से अपने कजन के बारे में बोलता है और कहता है कि उसके कजन के पास ट्रक है जिससे वो उन लोगों की मदद कर सकता है। वहाँ उस लेडी की कजन का एक फोटो रखा हुआ था जिससे ब्रेथ और जेफ को पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड इंसान ही उस लेडी का कजन है, जिसे देख के वो दोनों बहाना बना के वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद के सीन में हमें विंसन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि केविन के सामने आया हुआ होता है क्योंकि उसे पिछली रात की हुई घटना के बारे में रिपोर्ट मिली थी। वो ऑफिसर पॉल से बात करने पर पॉल सारे घटना उसे बता देता है लेकिन वो ऑफिसर इन बातों को सीरियसली ना लेके अजीब तरह की बर्ताव कर रहे थे और फिर पॉल उससे हेल्प मांगने पर वो एक गाड़ी भेजेगी ये बोल के यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब पॉल और जेफ कार की सफाई कर रहे थे तब वहाँ पे कॉर्नर का डॉग आ जाता है जिसे देखने में बहुत ही खूंखार और इन्फेक्टेड लग रहा था। वो डॉग घुर्राते हुए पॉल और जेफ की तरफ बढ़ ही रहे थे
कि तभी मर्सी गन लेके डॉग की चारों तरफ शूट करने लगते हैं, जिससे वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। और फिर ब्रेथ कार के टायर को ठीक करने लगता है और जेब गन लेके ब्रेथ को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ कैरिन केविन में सो रहे थे और पॉल भी जाके उसके साथ में सो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तभी पॉल के हाथ में चिपचिपा सा कुछ लग जाता है और वो चिपचिपा चीज खून होता है, जिसे देख वो दोनों काफी ज्यादा डर जाता है। पॉल ब्लैंकेट को उठा के देखता है कि कैरिन के दोनों पैर के बीच खून आ गई थी, यानी कि कैरिन इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तब पॉल सबको बुलाता है और ये देख सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। ब्रेथ सबको कैरिन के नजदीक जाने नहीं देता है ताकि बाकी लोगों में इन्फेक्शन ना फैले। और फिर वो लोग एक दूसरे को चेक करते हैं कि कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। उसके बाद सारे फ्रेंड कैरिन को केविन के पास के एक रूम में क्वारंटाइन कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन और किसी को ना फैले। रात को कॉर्नर का इन्फेक्टेड डॉगी वहाँ फिर से आता है और जिस रूम में कैरिन को रखा गया था उस रूम के दरवाजे पे पंजा मारता है और भौंकने लगता है। आवाज सुन के सब लोग बाहर चेक करने जाते हैं। तब वो डॉगी वहाँ से भाग जाता है और उस रूम के दरवाजे के सामने खून की छींटे गिरे हुए होते हैं, जो कि उस डॉग का ही होता है। अगली सुबह पॉल और मर्सी कैरिन के रूम में कैरिन को देखने जाते हैं और देखता है कि कैरिन का हालत बद से बदतर होती जा रही है। तब सब लोग कैरिन को डॉक्टर के पास ले जाने की ठानते हैं। ब्रेथ कार को ठीक कर रहा होता है, तब ब्रेथ को खून की उल्टियाँ होती है, जिससे ब्रेथ समझ जाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन ये बात ब्रेथ सबसे छुपाता है और सब लोग मिलकर कैरिन को कार के पास ले ही जाता है कि तभी कैरिन खून की उल्टी कर देता है। और फिर ब्रेथ उसे कार में बिठाने की बात करने पर जेफ ब्रेथ के ऊपर शक करता है कि ब्रेथ भी इन्फेक्टेड है। तब ब्रेथ गुस्सा होकर वहाँ से कार लेके चले जाते हैं और फिर जेफ भी अब उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता है, वो भी यहाँ से जाने लगता है। मेर्सी जेफ को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जेफ मेर्सी की एक भी नहीं सुनता है। उस तरफ ब्रेथ उसी शॉप में मदद मांगने जाता है जहाँ वो लोग केविन में आते समय गया था। शॉप का ओनर ब्रेथ को देख के ही समझ जाता है कि ब्रेथ इन्फेक्टेड है और वो ब्रेथ को दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन डेनिस यानी कि वो मेंटल बच्चा जिसने पॉल को काटा था, वो ब्रेथ को भी काट लेता है, जिससे डेनिस का फादर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गन लेके ब्रेथ को मारने की कोशिश करता है। ब्रेथ जैसे तैसे करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ब्रेथ उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए कार को रास्ते में छोड़कर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें मेर्सी को दिखाया जाता है जो शावर ले रही थी। शावर लेते वक्त हम देखते हैं कि उसकी पीठ से खून निकल रही है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जब वो रेजर से अपने पैरों की हेयर रिमूव कर रहे थे, तब इन्फेक्टेड होने की वजह से हेयर के साथ साथ उसकी स्किन भी निकल के आ चुकी होती है। पॉल नदी के किनारे पे जब को ढूंढने जाता है, तब वो इन्फेक्टेड आदमी उस पर अटैक कर देता है, जिसे उन लोगों ने जला दिया था, यानी कि वो आदमी अभी तक नहीं मरा था। लेकिन पॉल इस बार उस आदमी को पानी में डुबो के मार देता है। गाइस, ये वही नदी होता है जहाँ का पानी पाइपलाइन की मदद से केविन और गांव में जाता था, यानी कि इस पानी से ही केविन के लोगों में बीमारी फैली थी और अब पूरा गांव इन्फेक्टेड होने की कगार में है। खैर, दूसरी तरफ मेर्सी दर्द से कराहती हुई बाहर आता है और पॉल को बुलाता है। तभी वहाँ पे कॉर्नर का वो इन्फेक्टेड डॉगी आ जाता है और मेर्सी की बोटी बोटी खा जाता है। पॉल मेर्सी का आवाज सुन के केविन में आके देखता है कि वो डॉग मेर्सी को खा चुका होता है और अब कैरिन के रूम में से आवाजें सुनाई दे रहा है। पॉल कैरिन के रूम की डोर ओपन करके देखता है कि वो डॉग अब कैरिन को भी नोच रहा है। तब पॉल उस डॉग को शूट करके मार देता है। कैरिन पॉल से कहता है कि पॉल उसे भी मार दे, क्योंकि अब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पॉल कैरिन को मार नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड जो थी। और फिर पॉल कैरिन पे फ्यूल छिड़क के आग लगा देता है, जिससे कैरिन जलने की वजह से चीखने लगते हैं और ये चीखें सुन के पॉल का भी बुरा हाल हो जाता है और वो भी रोने लगता है। तभी वहाँ पे ब्रेथ आ जाता है और पॉल से कहता है कि यहाँ के लोग हमारी मदद करने की वजह हमें मारना चाहता है। ये बोलते ही ब्रेथ के सर में एक गोली आके लगती है और वो वहीं पे ढेर हो जाते हैं। पॉल पीछे मुड़ के देखते हैं कि शॉपकीपर और उसके साथी ब्रेथ की पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है और तब पॉल अपना गन लेके उन्हें शूट करके मार देते हैं और उन लोगों की कार को लेके यहाँ से भागने लगता है। रास्ते में पॉल देखता है कि उसके हाथ भी सड़ने लगे हैं, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। और इसी दौरान पॉल कार लेके एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है, जिससे वो गाड़ी खराब हो जाती है। पॉल कार से बाहर चला आता है और बाहर आने के बाद वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है और फिर पॉल जंगल के रास्ते से चलना शुरू कर देता है। जंगल के रास्ते में थोड़ा दूर चलने के बाद
पॉल को कुछ लोग दिखाई देता है जिनमें पुलिस ऑफिसर विंसन भी होती है। पॉल इन सब की जिम्मेदार विंसन को ठहराती है क्योंकि विंसन ने वक्त पे मदद नहीं भेजी थी। तभी विंसन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि केविन में रहने वाले सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उन लोगों के पास हथियार भी है, उन्हें देखते ही शूट कर दो। तब ऑफिसर विंसन पॉल को गनपॉइंट ले लेता है और पॉल उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। विंसन के सामने गिड़गिड़ाने से विंसन उसे नहीं मारता है और हॉस्पिटल जाने का रास्ता बता देती है। पॉल विंसन का शुक्रिया अदा करके उस रास्ते चल देता है। उस रास्ते से बहुत दूर तक चलने के बाद उसे समझ आता है कि विंसन ने उसे गलत रास्ता बताया था क्योंकि वहाँ पे कोई भी रोड नहीं था। दूसरी तरफ अगली सुबह जब जैब वापस केविन में आता है तब वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो समझता है कि उन लोगों को छोड़ के उसने बहुत अच्छा काम किया है जिससे वो इन्फेक्टेड होने से बच गया है। लेकिन तभी उसकी नजर उसके हाथ में जाते हैं जहाँ एक जख्म होता है जिससे वो समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और उसकी सारी खुश में पानी फिर जाता है। तभी ऑफिसर विंसन दूर से शूट करके जेफ को मार डालती है। दूसरी तरफ हमें पॉल को दिखाया जाता है जो जंगल में रास्ता न मिलने की वजह से मारा जाता है और उसके पीछे से वो मेंटल बच्चा आता है जो सबको काटता रहता है। और इस तरफ केविन में पुलिस की बहन आता है और सबकी लाश बरामद करके यहाँ से ले जाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।